चुनाव है तो चुनाव में सबको साथ लेके चलो। नहीं नहीं, आप चिल्ला रहे हैं ना, चिल्लाने से नहीं होगा। आप जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे। आप पार्टी नहीं, आप पुलिस को जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे, समझ गए? आप पुलिस को जूता मारेंगे। और मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ और मैं उनको लिखित में दे रहा हूँ एप्लीकेशन। आप दीजिए लिखित में, को भी मैं दे रहा हूँ। आप लिखित में दीजिए, हम भी लिखित में मिल रहे हैं आपसे। हाँ चलिए, मिलते हैं हम आपसे, मिलिएगा, बिल्कुल मिलेंगे। आप गलत शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं महोदय। और मैं ले लिया हूँ लिखवा के कि 5,000 आप ले गए हैं। सुनिए, जो पैसा ले गया होगा साबित कर दीजिएगा। वो लिखित में दे रहे हैं घर वाले। बिल्कुल, जो ले गया होगा ना, जो ले गया होगा उसको बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। अगर गलत होगा तो आप दिखवा लीजिएगा। आप गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, आप गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हो? अगर सुनिए, साबित तो करिए। ऐसे चिल्लाने से आपके काम होता है क्या? सुनिए, बताइए यादव हो क्या ऐसा काम कर रहे हैं? आपको मदद करनी चाहिए, चुनाव निष्पक्ष हो। आपने कहा है चौकी इंचार्ज को जूता मारूंगा, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ठीक है? आप ठीक है, हम अभी थाना अध्यक्ष महोदय को, कप्तान साहब को ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आपने कहा है कि चौकी इंचार्ज साहब को जूता मारूंगा। भैया आप एफआईआर करा दीजिए, हमको बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यह बताइए कि आपके दबाव में हम काम भी नहीं कर पाएंगे। भैया आप तपास हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सुनिए, आप तपास है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके दबाव में काम नहीं कर पाऊंगा, आपके दबाव में नहीं काम कर पाऊंगा। आप कान खोल कर सुन लीजिए। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकाने का ऑडियो सामने आया है। सुजीत सिंह पुलिसकर्मी को फोन पर धमकाते हुए बोल रहा है, मैं सुजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख बोल रहा हूं। ये बताइए, आप लोग वाटर सप्लाई विभाग में काम करने लगे हैं क्या? सिपाहीगिरी छोड़कर इस विभाग में काम करने लगे हो क्या? ये पानी वाला पाइप कौन तोड़ा है जो यहाँ लगी हुई थी? सुनो मेरी बात, एक बात अपने दरोगा से बोल देना, सुधाकर सिंह सुजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इतना जूता मारूंगा कि दिमाग होश में आ जाएगा। पुलिस वाले हो तो पुलिस वाले ही काम करो। आपका काम कानून व्यवस्था कायम करना है। चुनाव है तो सबको साथ लेकर चलेंगे। आप चिल्ला रहे हैं ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुजीत सिंह की ये बात सुनकर पुलिसकर्मी नाराज होने लगता है। वे सुजीत से कहता है कि आप चिल्ला रहे हैं ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप जूता मारेंगे, आप पुलिस को जूता मारेंगे। मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ, मैं लिखित में एप्लीकेशन दे रहा हूँ उनको। आप लिखित में दीजिए, हम भी लिखित में मिलेंगे आपसे, मिलते हैं हम आपसे। आप गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं महोदय। जवाब में सुजीत सिंह कहते हैं, मैं ले लिया हूँ लिखवा के, 5,000 ले गए हैं आप यहाँ से। इस पर पुलिसकर्मी कहता है कि सुनिए, जो पैसा ले गया हो साबित कर दीजिएगा। आप बार बार गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, आप कुछ साबित तो करिए। आपके ऐसे चिल्लाने से क्या होता है? जवाब में सुजीत सिंह कहते हैं कि आप यादव होकर ऐसा कर रहे हैं, बताइए। आपको तो मदद करना चाहिए हमारी, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो। वहीं गुस्से में पुलिसकर्मी ने कहा, आपने बोला है चौकी इंचार्ज को जूता मारूंगा, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम अभी थाना अध्यक्ष महोदय को और कप्तान साहब को ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। आपके दबाव में हम काम नहीं कर पाएंगे। सुनिए, आप सपा में है ना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके दबाव में काम नहीं कर पाऊंगा। आप कहीं मुझे गलत साबित कर देंगे तो मान जाऊंगा। इस मामले में सुधाकर सिंह के बेटे और घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये मामला शनिवार शाम का है। सुजीत सिंह जिस पुलिसकर्मी को धमका रहे हैं उनका नाम योगेश यादव है। योगेश यादव थाना कोपागंज के कुर्ती जाफरपुर चौकी पर नियुक्त हैं। सुजीत ने किसी अज्ञात के घर के बाहर से पानी के पाइप को हटाने का विरोध करते हुए योगेश यादव को फोन किया था। वायरल ऑडियो के आधार पर पुलिस ने बताया, हम लोग ऑडियो की जांच कर रहे हैं। आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। धमकी देने का आरोप सुजीत सिंह पर है। सबूतों के आधार पर जांच की जाएगी। नमस्ते, मैं सुजीत सिंह ब्लॉक प्रमुख घोसी। आपने देखा होगा कि मेरे विरुद्ध सरकारी तंत्र द्वारा एफआईआर कराया गया है और जो ऑडियो रिलीज किया गया है, ये ऑडियो काफी काट कर, जोड़कर और मॉर्फ करके ऑडियो रिलीज किया गया है। मेरा आप लोगों से, सभी लोगों से एक ही निवेदन है। निवेदन ये है कि जो पूरा घाट की जो घटना थी, एक गरीब परिवार से 5,000 रुपए एक सिपाही छीन कर ले गया। मैंने उससे फोन किया कि तुम गरीबों को क्यों सता रहे हो, तो उसने धमकी देने लगा। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते मैंने उससे कहा कि जब तक तुम अगर पैसा वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी सच्ची जिम्मेदारी थी और लोगों के प्रति जन भावनाओं का मुझे ख्याल करना था। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हम लोग का इतिहास रहा है, सुधाकर सिंह जी का जो इतिहास रहा है, वो हमेशा गरीब मजलूमों के लिए लड़ने का काम किए हैं।
उनके लिए थाने तहसील पे लड़ने का काम किए हैं। उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पे मैं चल के हमेशा गरीबों के लिए लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। इस मुकदमे से मैं न डरना वाला हूं न मैं रुकने वाला हूं। मैं घोसी की जनता के लिए हमेशा लड़ने का काम करूंगा और आपके सुख दुख में रहने का काम करूंगा। जिस तरह भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं 24 घंटे पहले भी तैयार था और आगे भी तैयार रहूंगा। आपसे एक छोटी सी अपील ये है कि अपने इस बेटे के मान सम्मान की हिफाजत के लिए कल आप लोग साइकिल का बटन इतना दबाइए कि ये जो लोग साजिशें रच रहे हैं ये लोग नाकाब हो जाएं और आपके घर का बेटा सुधाकर सिंह भारी मतों से जीते। सुधाकर सिंह जीतेंगे तो 24 घंटे आप उनके पास रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, हर जगह आपकी मदद करेंगे, आपके लिए 2 कदम चलने का काम करेंगे। सुधाकर सिंह जीतेंगे तो आपके सुख और दुख में रहने का काम करेंगे। यही निवेदन करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हो और एक बात बताते हो कि FIR से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जनता की आवाज के लिए हर कदम चलने का काम करूंगा, जनता के साथ चलने का काम करूंगा और जहां भी अन्याय होगा मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे जेल भेज दिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। आपका यह बेटा आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। और एक और निवेदन है कि आप लोग कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदान करिए। हम लोग आपके साथ हैं, सुधाकर सिंह आपके साथ हैं, घोसी की जनता आपके साथ है, क्योंकि ये लड़ाई घोसी की जनता बनाम मंत्रियों की लड़ाई हो गई है। घोसी के लोगों को जीतना चाहिए। अगर सुधाकर सिंह जीतेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होगी कि घोसी में घोसी का बेटा जीत गया। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल निशान पर बटन दबाइए, घोसी को जिताइए, अपने आप को जिताइए, अपने बेटे को जिताइए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भीम, जय समाजवाद साथियों। देखिए, एक दिन जो एरिया डोमिनेशन माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मेरे द्वारा समस्त जो CAPF है उसके समक्ष कुर्ती जाफरपुर कस्बे में किया गया था। वहाँ पर कई अनियमितताएं सामने आई थी, चाहे लकड़ी के टाल चलते हुए थे, चाहे अवैध बोरिंग थी और सभी पावर लूम के पासबुक के नाम पे काफ़ी बिजली चोरी और कई अन्य चीज़ें ऐसी सामने आई, चाहे मार्ग का कब्जा है। तो उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बिजली विभाग की टीम भेजी गई थी। उस बिजली विभाग की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग ये कर लिया गया था कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। उसी में सिपाही योगेश यादव वहाँ पर गया था और वहाँ के लोगों द्वारा जो बिजली की टीम द्वारा कार्रवाई की गई उसको लेकर पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उसके संबंध में जाँच भी हो रही है कि किसका क्या कहना था। उसी संबंध में जो सुजीत सिंह जी हैं उनके द्वारा उस सिपाही को न केवल चौकी इंचार्ज को जूते मारने की धमकी दी गई बल्कि और भी बहुत सारी बातें कही गई, जिसके संदर्भ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें उचित विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपचुनाव को लेकर सर दोनों दल, चाहे वो सपा की बात करें या भाजपा की, दोनों दल राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि धांधली होने की पूरी संभावना है। आज रात में प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रलोभन है। आपकी तैयारी क्या है इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, जितने भी नाके हैं, जितने भी पिकेट हैं और जितने भी संवेदनशील क्रिटिकल एरियाज़ हैं, पिछली बार की जो हमारे 10 साल 20 साल के चुनाव की घटनाओं को लेकर पिछले 5 चुनावों में जिस भी प्रकार के पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, डायल 100 की सूचना के आधार पर जो भी हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए या जहां से भी हमको अभिसूचना भी प्राप्त हो रही है, कहीं कहीं स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कोई पुरानी घटना नहीं हुई लेकिन उनके संबंध में किन्हीं प्रकार की अभिसूचना प्राप्त हो रही है। हमारा सोशल मीडिया सेल और हमारी इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव है, उनके द्वारा भी कई चीज़ें निकाल कर ऐसी दी गई हैं। वहाँ पर सभी जगह हमारे द्वारा जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान है, उसके अनुसार काफ़ी भारी मात्रा में, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं जैसा आप लोगों ने कहा कि काफ़ी कसाकसी का चुनाव है, दोनों दलों द्वारा बहुत उससे लड़ा जा रहा है, तो पुलिस विभाग और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से सक्रिय है और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान डिटेल रूप से जो माननीय चुनाव आयोग के प्रेक्षकगण आए हुए हैं उनके समक्ष बैठकर तैयार किया गया है। उसके अनुसार सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंटेंस चेकिंग चल रही है। आज ये वोटिंग मशीनें सर पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाई जाएंगी सर, उसकी सुरक्षा क्या है और ये कब तक पहुंच जाएंगी? इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पार्टियां रवाना की जा रही हैं और जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी। लाल कार्ड जारी किए गए हैं बहुत भारी मात्रा में, क्या है लाल कार्ड? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं हमारे पास कि कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। माननीय चुनाव आयोग के बहुत सारे दिशा निर्देश हैं, जैसे कि 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर कोई आशंका है उसको पाबंद करने के लिए, रेड कार्ड देने के लिए माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं। उसके संबंध में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भी जाती है, उसका हर स्तर पर पर्यवेक्षण होता है, उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। चुनाव चूँकि हॉटली कंटेस्टेड है, आप लोग सारा कुछ देख रहे हैं, इसलिए कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है।
कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं। लाल कार्ड इन इटसेल्फ कोई कार्रवाई नहीं है। लाल कार्ड सिर्फ एक चेतावनी है, एक सचेत करने की प्रक्रिया है। लाल कार्ड के बावजूद भी जिन लोगों द्वारा उल्लंघन किया गया है, कुछ लोगों द्वारा उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है, जिसके संदर्भ में आज शाम तक पुनः आप लोग चुनाव को लेकर सर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है क्या? जी, बहुत सारी एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है पूरे जोन से। और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 2 कंपनी RAF है, 10 कंपनी CAPF है, 10 कंपनी PAC है, और उसके अलावा हमारे पास 3 एडिशनल SPs हैं और 5 COs हैं, 12 SHOs बाहर से आए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी संख्या में बाहर से बुलाया गया है, क्योंकि जैसा पिछला नगर निकाय का चुनाव था उसमें हम लोगों का सभी का अनुभव रहा। जितने भी यहाँ के स्थानीय मीडियाकर्मी हैं उनको सभी को पता होगा कि भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड के द्वारा फर्जी वोटिंग की बात सामने आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए अपनी इंग छुड़ाने से लेकर फर्जी आधार कार्ड के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए, लेकिन मतदाता पर्ची प्राप्त करते हुए, और कई जगह शाम को भारी मात्रा में लोग खड़े थे जिनको चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के दृष्टिगत हटाया भी गया था, और इस बार भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा है कि यहाँ पर थाना दक्षिण टोला और थाना कोतवाली पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक फर्जी आधार कार्ड बनाने के एक बड़े गैंग का खुलासा भी किया गया है। तो जिससे इतनी भारी मात्रा में, आप लोगों का कहना है कि भारी मात्रा में लाल कार्ड इशू किए गए हैं, लेकिन फिर भी कई तत्वों द्वारा बिगाड़ने की तैयारी और नकली वोट डालने की तैयारी की जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर मैं आप लोगों के माध्यम से ये सचेत भी कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार तो कुछ लोगों को चेतावनी देके भी छोड़ा गया था, इस बार किसी को भी नहीं छोड़ाया जाएगा। 100% केसेस में अभियोग पंजीकृत कराए जाएंगे और सभी को चेक भी किया जाएगा। मतदान करने के अधिकारी होंगे जिनको लाल कार्ड मिला है? लाल कार्ड ही नहीं, जिनको माननीय न्यायालय के जो SDM कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के वारंट हैं, अगर वो भी हमारी कस्टडी में होते हैं, हम उनको भी मतदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शिवपाल यादव को रोका गया मऊ के बाहर और वो ऑब्जर्वर से टाइम लेकर आ रहे थे, क्या वजह थी कि उनको यहाँ आने नहीं दिया गया मऊ में? उन्हें किसी के द्वारा नहीं रोका गया है। उनका जिस भी बात हुई, जिस भी कारण से वो वापस गए हों, वो उनकी अपनी वार्ता रही होगी। लेकिन माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश इस क्रम में स्पष्ट हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र के भीतर होकर गुजर नहीं सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ गया है। तो उस संबंध में हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई की गई हो उनके द्वारा।